नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। वर्तमान में हम प्रथम वर्ष कला में संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित भर्तृहरि द्वारा रचित नित्की शतकम गीति काव्य के महत्वपूर्ण नीतिगत श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांश में भी हमने इसके महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया है। समय अभाव को देखते हुए इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को ही मैं आपके सामने व्याख्या के लिए चुन करके उनकी व्याख्या करूंगा। मूर्ख पद्धति का पहला श्लोक है, पहला नीति श्लोक है। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विक्तम ब्रह्मापीतम नरम न रंजयति। प्रस्तुत श्लोक में संसार के सभी व्यक्तियों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। कवि मूर्ख व्यक्ति की हठधर्मिता का वर्णन कर रहा है। अज्ञः सुखम आराध्यः, अज्ञानी व्यक्ति को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ होता है उसको तो और भी अधिक सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, किंतु अल्प मात्र ज्ञान से दग्ध व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको किसी बात को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ हैं तो उसको तो और सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, किंतु जो अल्प मात्र ज्ञान से दग्ध हैं ऐसे व्यक्ति को तो समझाना बहुत मुश्किल है, समझा पाना संभव ही नहीं है, उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। कवि का कहना है कि जो व्यक्ति किसी विषय में किंचित भी नहीं जानता ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, क्योंकि किसी विषय को सीखने की अभिलाषा वाला वह व्यक्ति, वह अज्ञानी व्यक्ति ध्यानपूर्वक वक्ता की बात को सुनकर उसको समझने का प्रयास करता है, तो अज्ञानी व्यक्ति को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ है उसे और भी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, क्योंकि अपने विषय को और अधिक स्पष्ट समझने की अभिलाषा वाला विशेषज्ञ विषय को किंचित इंगित कर देने मात्र से समझ जाता है। परंतु जो व्यक्ति मिथ्या ज्ञान से दग्ध है, झूठे ज्ञान के मद से गर्वीला है, ऐसे व्यक्ति को तो कोई नहीं समझा सकता। यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिथ्या ज्ञानी को समझाने का हम प्रयास न करते हुए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखें। इसके पश्चात मूर्ख पद्धति प्रारंभ होती है, जिसमें कवि मूर्ख व्यक्तियों की निंदा करते हुए कहते हैं, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दंष्टांतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचल उर्मी आकुलम आला आकुलम भुजंगम अपि कौपितम शिरसी पुष्पवद धारियेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियेत। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि मकर वक्त्र दृष्टांतरात प्रसह्य मणिमुद्धरेत, यह संभव है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुंह के दाढ़ों के बीच से मणि को बलपूर्वक निकाल ले। मकर वक्त्र दृष्टांतरात प्रसह्य बलपूर्वक मणिमुद्धरेत, मणि को बलपूर्वक निकाल ले।
प्रचल ऊर्मी माला आकुलम समुद्रम अपि संतरेत। यह भी संभव है कि उठती हुई लहरों की पंक्तियों से क्षुब्ध समुद्र को भी तैरकर पार कर ले। कौपितम भुजंगम अपि पुष्पवद धारियेत शिरसी। शिरसी धारियेत। संभव है कि क्रुद्ध सर्प को भी, सांप को भी सिर पर पुष्प की तरह धारण कर ले। कौपितम भुजंगम अपि शिरसी पुष्पवद धारियेत। क्रुद्ध भी सर्प को सिर पर पुष्प की तरह धारण कर ले। तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराध्येत। किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कदापि न आराध्येत, समझाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत श्लोक में कवि का कथन है कि यदि मनुष्य चाहे तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, किंतु मूर्ख हठी व्यक्ति को कदापि सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता, उसको कभी भी नहीं समझाया जा सकता। कवि असंभव कार्य की भी संभावना अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो मगर के भयानक मुख में हाथ डालकर उसकी दाढ़ों में फंसी मणि को भी निकाल सकता है। मकर वक्त दृष्टांतरात प्रसह्य मणि मुद्रेत। बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है। प्रचल उर्मी माला आकुलम समुद्रम अपि तैरियेत। कवि संभावना प्रकट कर रहा है, यह भी हो सकता है कि समुद्र जो कि भयंकर लहरों से शुद्ध है, उसे भी व्यक्ति पार कर ले। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति अभ्यास द्वारा अति क्रोधित सर्प को भी वश में कर सिर पर फूलों के समान धारण कर ले। कौपितम भुजंगम अपि शिरसी पुष्पवद धारियेत। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराध्येत। किंतु हठी तथा दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कदापि नहीं समझाया जा सकता। ये सारे असंभव कार्य हैं, लेकिन व्यक्ति अगर करना चाहे तो ये संभव हो सकते हैं, लेकिन इन सब से भी दुष्कर कार्य या मुश्किल कार्य है मूर्ख व्यक्ति को समझाना। मूर्ख व्यक्ति को किसी भी स्थिति में नहीं समझाया जा सकता। यही कवि के कहने का आशय है।